बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद अरशद। हेल्पिंग हैंड इज़ माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपसे शेयर करूंगा एम्पिरिकल फार्मूले का कंसेप्ट प्लस उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो किसी कंपाउंड का होता है। तो इसका कंसेप्ट डेवलप करने के लिए मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो किसी कंपाउंड का होता है और कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। हर एलिमेंट के अपने एटम्स होते हैं और उन एटम्स की सिंपल होल रेशियो जो है उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स को इकट्ठा करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूले की बन जाएगी डेफिनेशन कि सिंपल होल रेशियो ऑफ एटम्स इन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं। ग्लूकोज C6H12, या बल्कि यहाँ पे हम इसका नाम लिखेंगे ग्लूकोज। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट होते हैं। तो तीन तरह के एटम्स होंगे। अब इसकी सिंपल होल रेशियो जो है वो ये बनती है CH2O। तो CH2O ये क्या है? ग्लूकोज कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड जो है वो ज़रूरी है। तो उसको मैं रिवाइज कर देता हूँ। मेरी जो है इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें था एनालिसिस ऑफ ए कंपाउंड। तो एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कंपाउंड में एलिमेंट कौन से वाले हैं। तो आइडेंटिफाई करना एलिमेंट्स को कंपाउंड के अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। जबकि जो दूसरा पार्ट है एनालिसिस का वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो एलिमेंट्स हमने आइडेंटिफाई किया कंपाउंड में उनमें से हर एलिमेंट का जो है वो मैस उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है इसमें कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट मैस ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट का जो है वो मैस कैलकुलेट किया जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। जब ये दो एनालिसिस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद ये दोनों जो स्टेप्स हैं एनालिसिस के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये दोनों स्टेप्स एक्सपेरिमेंटल हैं, ये लैब के अंदर होते हैं। उसके बाद जब हम मैथ्स कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर सिंपल पेपर का काम है, मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और वो हम पेपर पे करते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का जो पहला स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का, वो है परसेंटेज मालूम करना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो मैस होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कंपाउंड के मैस से, मैस ऑफ कंपाउंड। और क्योंकि परसेंटेज हमने निकालनी है तो मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं? 100 के साथ। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। ये पहला स्टेप है जो हम पेपर पे करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। जब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट हो जाती है तो फिर नेक्स्ट स्टेप है। अब मैं इसको लिंक करता हूँ इस न्यूमेरिकल के साथ। न्यूमेरिकल हमारे पास ये है कि एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर तीन एलिमेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये उनकी परसेंटेज दी हुई है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। अब हमारे पास जो डाटा है
उस डाटा के अंदर ऑलरेडी परसेंटेज मौजूद है। ये डाटा है और एम्पिरिकल फार्मूला हमने कैलकुलेट करना है। इसके अंदर ऑलरेडी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेज दी हुई है, तो लिहाजा हम जो है ये वाला जो स्टेप हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। पहला जो स्टेप होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज दी हुई है। जो स्टेप 2 है उसमें यह है कि हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को कन्वर्ट करना होता है हमने ग्राम एटम्स में। ग्राम एटम्स को ग्राम मोल भी कहा जाता है, सिंपल मोल भी कहा जाता है। तो सेकंड स्टेप जो हमारा है वो है हमने कैलकुलेट करना है ग्राम एटम्स को। तो ग्राम एटम्स मालूम करने होते हैं। ग्राम एटम्स को क्या भी कहा जाता है? मोल भी कहा जाता है। तो ग्राम एटम्स या मोल ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के हमने बारी बारी हर एलिमेंट के ग्राम एटम्स को मालूम करना है। तो ये कैसे मालूम करते हैं? परसेंटेज या मैस ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट की जो परसेंटेज होती है उसको हम डिवाइड करते हैं एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट पे। जब एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट पे डिवाइड करेंगे परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट को, तो हमारे पास ग्राम एटम्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। जो हमारे पास डाटा है उसमें पहला हम निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन दी हुई है, हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम एटम्स या मोल। तो ग्राम एटम्स किसके कैलकुलेट करेंगे? ऑफ कार्बन। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऊपर होगा परसेंटेज उस एलिमेंट का और नीचे होगा उसका एटॉमिक मैस। कितनी परसेंटेज हमें दी हुई है? 40.92% दी हुई है। ये उसकी परसेंटेज है और हम उसको डिवाइड करेंगे किसके ऊपर? एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मैस कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम होता है पर मोल। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कार्बन का ग्राम एटम्स निकल आएंगे, वो है जी 3.41 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन दिए हमारे पास ग्राम्स निकल आएंगे। ग्राम एटम्स निकल आएंगे। इधर आप ग्राम एटम्स भी लिख सकते हैं या मोल भी लिख सकते हैं यूनिट में। तो ये ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन कैलकुलेट हो जाते हैं। इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में ग्राम एटम्स ऑफ दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। उसकी परसेंटेज हमें दी हुई है 4.58, उसको डिवाइड करेंगे 1.008 ग्राम पर मोल पे डिवाइड करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 4.54 ग्राम एटम्स। यहाँ पर आप मोल भी लिख सकते हैं, तो ग्राम एटम्स और मोल का एक ही मतलब होता है। तो यूं हाइड्रोजन के जो है वो ग्राम एटम्स कैलकुलेट हो जाते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उसकी परसेंटेज है 54.5। उसको डिवाइड करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मैस पे या एटॉमिक मैस पे, वो बनता है 16 ग्राम पर मोल। ये आंसर आएगा 3.406 ग्राम एटम्स। तो इस तरह जो स्टेप 2 हमारा वो कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 के अंदर हमने ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने थे, वो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जो स्टेप 3 है
स्टेप 3 होता है, उसमें हमने कैलकुलेट करना होता है एटॉमिक रेशियो को। एटॉमिक जो रेशियो है ये हमारा स्टेप 3 होता है। ये कैसे कैलकुलेट करना होता है? हमारे पास जो रिजल्ट आता है ग्राम एटम्स का, 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों के ग्राम एटम निकल आए हैं। अब देखना ये है कि इनमें से जो स्मॉलेस्ट आंसर है वो कौन से वाला है। ये 3.41 है, ये 4.50 है, ये 3.406 है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो 3.406 है। तो एटॉमिक रेशियो निकालने के लिए ये किया जाता है कि हर एलिमेंट का जो मोल होते हैं या ग्राम एटम्स होते हैं, ये पहला एलिमेंट के ग्राम एटम, दूसरे के ग्राम एटम, तीसरे के ग्राम एटम, तो सब के ग्राम एटम्स को जो स्मॉलेस्ट ग्राम एटम्स होते हैं उन पे डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारे पास रेशियो निकलती है वो रेशियो निकलती है एटॉमिक रेशियो, उसको कहा जाता है। तो इस एटॉमिक रेशियो हम यूँ निकालेंगे, ये कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। तो कार्बन के जो हैं ग्राम एटम्स वो हैं 3.41, जबकि जो हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स हैं वो हैं 4.54 और जो ऑक्सीजन के हैं वो हैं 3.406। तो इनको स्मॉलेस्ट ग्राम एटम पे डिवाइड करना है जो कि 3.406 हैं। 3.406 3.406 जब इनको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, यहाँ पर भी आंसर 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 1.33। तो इस तरह जो कार्बन की रेशियो आएगी वो 1, हाइड्रोजन की आएगी 1.33 और ऑक्सीजन की आएगी 1। तो यूँ जो रेशियो बनेगी वो कार्बन की बनेगी 1, H की बनेगी 1.33 और O की बनेगी 1। तो यहाँ पर जो एटॉमिक रेशियो है ऑक्सीजन और कार्बन की तो होल नंबर में है, मीन के पॉइंट में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन की पॉइंट में है। तो जब किसी एटम की एटॉमिक रेशियो पॉइंट में आती है तो उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हो चुके हैं, परसेंटेज निकल चुकी है, ग्राम एटम्स निकल चुके हैं, अब एटॉमिक रेशियो आ चुकी है। तो अगर एटॉमिक रेशियो में किसी एटम्स की जो वैल्यू है, एटॉमिक रेशियो है, वो पॉइंट में हो तो उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। फिर स्टेप डी होगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तमाम एटम्स को, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों किस्म के एटम्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये होल नंबर बन जाए। तो अगर हम देखें, ये आपने अपने माइंड में देखना है, सोचना है कि कौन सा नंबर जो है वो इनको होल नंबर में ले जाएगा। तो वो नंबर बनता है 3। तो हम 3 को H के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के एटम के साथ भी और ऑक्सीजन के एटम के साथ भी। तो ये होगा 1 × 3, H होगा 1.33 × 3 और O क्या है, 1 है × 3। तो उसके बाद ये आंसर निकल आएगा नेक्स्ट स्टेप में, वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। कार्बन के 3 एटम, हाइड्रोजन का ये आंसर आएगा 3.99, इसको हम राउंड अप करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। ऑक्सीजन का कितने बनेंगे, 3 एटम्स। तो ये हमारे पास बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। जो स्टेप डी है वो सिर्फ तब होगा जब किसी एटम की जो एटॉमिक रेशियो है वो पॉइंट में है, तो हम होल नंबर बनाने के लिए किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था एम्पिरिकल फार्मूला। नेक्स्ट जो होगा वो हम एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस जो है वो मैं शेयर करूंगा। तो उसके लिए जो मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हेल्पिंग हैंड्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो लेक्चर है वो रिसीव होता रहे।